श्री राम, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है कि जिस प्रकार देश में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, उसको लेकर के हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बने, ये हमारी मुख्य मांग है। देश में और प्रदेश में गौ हत्या के ऊपर जिस प्रकार बढ़ोतरी हुई है, गौ मांस का निर्यात बढ़ा है, ऐसे में हमारी मांग है कि देश में तुरंत गौवंश हत्या पर बंदी लगाई जाए। और आज का मुख्य जो विषय है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, मठ मंदिर हैं, और वहाँ जो हम लोगों ने पुजारी नियुक्त किए हैं या कहीं पुजारी नहीं भी हैं, ऐसे में उनके द्वारा, पुजारियों के द्वारा या कुछ अन्य लोगों के द्वारा हमारी मंदिरों की ज़मीन को बेचा जा रहा है, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, वो अवैध कब्जा जो किया जा रहा है, और हम उस पर बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे पूर्व भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ ना सरकार का जा रहा है और ना यहाँ स्थानीय प्रशासन का जा रहा है। उसी विषय को लेकर बनी में एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कठुआ की जो बनी तहसील है, हमारे डॉक्टर प्रणव शर्मा जी पिछले कई वर्षों से उस मंदिर के इशू को लेके एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे दस्तावेज इनके पास हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार, वहाँ के स्थानीय नेता, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, और वहाँ का जो प्रशासन, वो मिली भगत से उस पर कब्जा जो है वो जमा रहे हैं और स्थानीय लोगों की भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि वो तुरंत वहाँ जितना भी स्ट्रक्चर बना है उसको डिमोलिश किया जाए, वो धार्मिक स्थान खाली कराया जाए। उस पर विशेष और विस्तार से चर्चा हमारे डॉक्टर प्रणव शर्मा करेंगे। मैं 2013 से नरसिंह जी महाराज टेम्पल केस पे काम कर रहा हूँ। नरसिंह जी महाराज टेम्पल केस क्या है कि एक टेम्पल है जिसमें नरसिंह जी महाराज जी का जो मंदिर है उसमें 25 कनाल 12 मरले की ज़मीन थी, जो कि केयर टेकर ऑफ द टेम्पल लैंड ने अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए वो बेच दी गई, इलीगल तरीके से बेची गई, जिसमें 59 इलीगल इंक्रोचमेंट्स ऑन टेम्पल लैंड, सब टेम्पल लैंड में हुई है। 59 इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई है, जिसमें 5 रेवेन्यू के तहसीलदार भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इलीगल तरीके से वहाँ पे घर बनाया गया, और इसमें इलीगल गर्दोरीज हुई थी, जो कि मैंने नल एंड वाइड करवाई। सबसे पहले मैंने 2013 में ये एंटी करप्शन ब्यूरो को केस दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो 2019 तक कुछ न कर पाई, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स का दबाव था इस केस में। उसके बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ से बार बार विनती करने के बाद डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने डायरेक्शन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बी सेंट फॉर द एसएसपी फॉर इंक्वायरी एंड फाइलिंग एफआईआर अंगेंस्ट मोहतम मंदिर। ये मोहतम मंदिर के खिलाफ मैंने एफआईआर लगवाई, एफआईआर नंबर 69020 19/11/2020 में। लेकिन आज तक चालान पेश नहीं हुआ, आज तक पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, जो कि मैं पुलिस को ये बोलना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें और जल्द से जल्द चालान पेश करें। दूसरा मुद्दा, 59 इलीगल इंक्रोचमेंट पर हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ डॉक्टर राकेश मीनास जी रिसेंटली 1 साल पहले बनी आते हैं, मौके पर जाते हैं, विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि डिमोलिश नहीं करेंगे, इस पे पीडब्ल्यूडी के हिसाब से रेंट फिक्स होगा, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहाँ पे जाएगा और पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम जाके वहाँ पे रेंट फिक्स करेगी, और जो पुरानी कमेटी थी उसको डिमोलिश किया जाएगा और न्यू कमेटी का फ्रेम किया जाएगा। और रिसेंटली क्या होता है कि न्यू कमेटी जो है वो फ्रेम हुई, न्यू कमेटी डीसी कठुआ ने फ्रेम की, जो कि हमारे पास ये रिपोर्ट, हम खुद नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास जो ये कमीशन की रिपोर्ट है, हमारे पास एसडीएम साहब ने लिखा हुआ है कि 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है कन्वीनियंस विद पुजारी की वजह से, मिली भक्ति से 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई हैं। हमारा मुद्दा था कि अगर प्रशासन बात करता है इलीगल इंक्रोचमेंट की, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितने मंदिर होंगे? एक मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, नरसिंह जी महाराज मंदिर की। दूसरा 1400 कनाल मंदिरों का रिकॉर्ड भी लाया हूँ मैं। अगर 1400 कनाल भूमियों पे, मंदिरों पे कब्जे होंगे, तो आज तक कोई भी प्रशासन, कोई भी यहाँ का नेता जो हिंदू नेता बनते हैं या भाजपा सरकार के जो राम मंदिर की बात करते हैं, मैं उन्हीं भाजपा
सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, क्या बनी का मंदिर उनको दिखाई नहीं देता था? और इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ, बनी के मंदिर में जब रेंट फिक्स हुआ तो भाजपा के एक्स MLA जीवन लाल, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे पास एविडेंस है, मैं विदाउट एविडेंस किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, उन्होंने PMO साहब से बोल के, क्योंकि उनका उस समय पॉलिटिक्स का मैटर था, वोट बैंक की राजनीति थी, वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने PMO साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने DC साहब को फ़ोन करके वो रेंट को रुकवाया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने अपना संगठन के साथ उनसे मुलाकात की और PMO साहब ने DC साहब को फिर बोला कि रेंट लगाया जाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कोई खिलौना, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, ये मंदिरों की बात है, यहाँ धर्म होना चाहिए वहाँ अधर्म हो रहा है, ये कब तक सहन करेगा? मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी मंदिरों की ज़मीनें हैं, जितनी भी मंदिरों की ज़मीनें हैं, उनको डिमॉलिश की, मंदिर की ज़मीनों पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनको डिमॉलिश करे सरकार और प्रशासन को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बनी का मंदिर है नरसिंह जी महाराज, अगर पॉलिटिक्स जवाब है या आपकी कोई अपना पर्सनल वेस्ट इंटरेस्ट है तो मुझे बताया जाए, नहीं तो जो रेंट का डिसीजन लिया था वो लगाए, अदरवाइज हमारी मांग है डिमॉलिश किया जाए। 59 सच इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं। और दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, DC कठुआ ने रेंट नहीं लगाया तो उसका नुकसान मुझे हो रहा है कि मेरे पे बार बार वो पंडित और उसकी फैमिली बार बार अटैक करा रही है, जिसका मैंने FIR लगाई है। अगर कल को ये मसला सॉल्व नहीं होता और कल को मुझे कुछ होता है, मेरी फैमिली को कुछ होता है, तो लेखराज पादा जो मोहतम मंदिर हैं, जो जिसके ऊपर FIR लगी है, उसकी फैमिली और जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनेगी। अगर कल को मुझे इस केस में कुछ होता है तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। लिहाजा हमें ये मंदिर की ज़मीन जो है खाली की जाए और जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के मंदिर हैं वहाँ पे संस्कृत विद्यालय बनाए जाए, जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनको हटाया जाए और संस्कृत विद्यालय बनाया जाए, गौशाला बनाया जाए। बस इतनी सी डिमांड है।